एक ऐसा जहाज जिसका नाम दिया गया था कभी ना डूबने वाला जहाज। लेकिन इसको बनाने वालों ने कुछ ऐसी गलतियां कर दी जिसकी वजह से जहाज अपने पहले ही सफर के दौरान समुद्र की गहराइयों में समा गया। 1200 दिनों में बनाए जाने वाला टाइटैनिक सिर्फ 2 ही घंटों में डूब गया। 10 अप्रैल 1912 ये वो दिन था जब दुनिया का सबसे बड़ा जहाज टाइटैनिक अपने पहले सफर के लिए बिल्कुल तैयार था। उस दिन अटलांटिक ओशन में चारों ओर बहुत शांति थी। जहाज में 1500 पैसेंजर्स भी सवार हो चुके थे। बंदरगाह में लाखों की भीड़ मौजूद थी। लेकिन इस जहाज के डूबने की वजह क्या थी? क्या इसके पीछे किसी क्रिमिनल की साजिश थी, या फिर टाइटैनिक में जानबूझकर कुछ ऐसी गलतियां की गई जो इस जहाज को बदतरीन हादसे का शिकार बनाने वाली है? ये गलतियां अगर ना की जाती तो शायद आज टाइटैनिक क्रैश होने की वजह से नहीं बल्कि अपनी कामयाबी की वजह से फेमस होता। जहाज का पहला सफर 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड के शहर साउथहैम्पटन से शुरू हुआ, जिसकी मंजिल अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क थी। कैप्टन एडवर्ड स्मिथ को डेडलाइन मिल चुकी थी कि कैसे भी करके सिर्फ 7 ही दिनों में न्यूयॉर्क पहुंचना है। इसी वजह से कैप्टन ने जहाज की रफ्तार शुरू से ही बहुत तेज रखी थी। अफसोस की बात तो ये रही कि इस जल्दबाजी की कीमत उस जहाज में मौजूद 1500 से भी ज्यादा लोगों ने अपने जान देकर चुकाई। अब बात करते हैं दूसरी सबसे बड़ी गलती की, जो टाइटैनिक जहाज की डूबने की सबसे बड़ी वजह बन गई। 14 अप्रैल 1912 की शाम थी। समुद्र पर हर तरफ खामोशी और धुंध छाई हुई थी, जिसकी वजह से विजिबिलिटी भी काफी कम हो चुकी थी। उसी रात एक और जहाज जो कि टाइटैनिक से 1 घंटे की दूरी पर था, उस जहाज से टाइटैनिक को 6 बार वार्निंग भेज दिया गया कि आगे रास्ते में एक बहुत बड़े आइसबर्ग मौजूद है। लेकिन जहाज के कर्मचारियों ने इस वार्निंग्स को नजरअंदाज कर दिया। अगर उस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को सीरियसली ले लिया जाता तो शायद इतना बड़ा हादसा कभी ना होता। और एक सबसे बड़ी गलती है उस जहाज में मौजूद पहरेदारों के पास दूरबीन का ना होना। बिना दूरबीन के दूर तक देख पाना नामुमकिन था। पहरेदारों ने कैप्टन को जब तक बताया हमारे सामने एक बड़ा बर्फ का टुकड़ा तैयार रहा है, तब तक जहाज उस बर्फ के टुकड़े के बेहद करीब आ चुका था। जहाज के कैप्टन को लगा कि वो आसानी से इसको हैंडल कर लेंगे। उन्होंने तुरंत जहाज की इंजन बंद करने का हुक्म दिया। बेशक कैप्टन ने आइसबर्ग से बचने की बहुत कोशिश की। आइसबर्ग अब टाइटैनिक के सेंटर से टकरा चुका था, लेकिन टाइटैनिक के अभी भी बचने की काफी उम्मीद बाकी थी। शायद आइसबर्ग जहाज से टकराते ही खुद ही टूट जाए। लेकिन टाइटैनिक की चौथी गलती अपनी काम दिखा दी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि टाइटैनिक की बॉडी पर जो रिवेट्स लगी थी वो स्टील की नहीं बल्कि कास्ट आयरन की बनी थी। कास्ट आयरन स्टील से नरम होता है, इसलिए जिस जगह आइसबर्ग टाइटैनिक की बॉडी से टकराया वहाँ के रिवेट्स प्रेशर की वजह से खुल गए और फिर वही हुआ जिसका डर कैप्टन स्मिथ को था। अब जहाज के निचले हिस्से में पानी भरना शुरू हो चुका था, लेकिन अभी भी बचने की उम्मीद बाकी थी, क्योंकि टाइटैनिक को ऐसे डिजाइन किया गया था कि अगर इसके 3 फ्लोर्स में पानी भर भी जाए फिर भी ये नहीं डूब सकता। लेकिन पानी जहाज के तीसरे फ्लोर को तैरता हुआ चौथे फ्लोर में घुसना शुरू हो गया। अब मामला हाथ से निकल गया था। अब उन लोगों के सामने सिर्फ एक ही रास्ता बचा था कि कैसे भी करके अपनी जान बचाई जाए। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस जहाज में 1500 से भी ज्यादा लोग मौजूद थे, उस जहाज में इमरजेंसी की स्थिति से लड़ने के लिए सिर्फ 20 से 22 लाइफ बोट्स ही मौजूद थे। जहाज के कर्मचारियों ने जल्दबाजी की वजह से लाइफ बोट को उस जहाज से जोड़ना ही भूल गए। कैप्टन ने बिना देर किए रेडियो पर अलर्ट जारी कर दी कि जितनी जल्दी हो सके पैसेंजर्स को लाइफ बोट में बैठाना शुरू किया जाए। पूरे जहाज में एक गजब का माहौल था। रात के लगभग 12:45 का वक्त था। जितने हो सके उतने लोगों को बोट में बैठाकर वहां से निकलना शुरू किया गया। बोट में उन्हीं लोगों को जगह मिली जो उस जहाज में वीआईपी कैटेगरी के पैसेंजर्स थे। वो जहाज लगातार पानी में डूबता जा रहा था। रात के 2:18 में पानी की वजह से जहाज में कई शॉर्ट सर्किट हुआ और पूरे जहाज में अंधेरा छा गया। 2:40 का वक्त था जब जहाज के अंदर जरूरत से अधिक पानी भरने की वजह से जहाज 2 टुकड़ों में बट गया और धीरे धीरे टाइटैनिक समुद्र के अंदर गायब हो गया। आपको जानकर हैरानी होगी, कैप्टन स्मिथ आखिरी वक्त तक उस जहाज में मौजूद रहा। कैप्टन स्मिथ सहित 1500 से भी अधिक पैसेंजर्स अटलांटिक ओशन की ठंडे पानी में डूबकर मर गई थी। पानी की टेम्परेचर उस वक्त -2 डिग्री सेंटीग्रेड था। मतलब अगर पैसेंजर्स ठंडे पानी में छलांग भी लगाते
तो बचने की कोई चांस नहीं था और इस तरह से दुनिया के सबसे बड़े जहाज और उसमें मौजूद सैकड़ों यात्रियों का दर्दनाक अंत हो गया। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए और ऐसे ही मिस्टीरियस वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।